जीवन में मर्यादा बहुत जरूरी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण गुण है। जो लोग मर्यादा का पालन करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, ऊंचे उठते हैं, और जो लोग मर्यादा भूल जाते हैं वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। अपन इतिहास के उदाहरण देखें, बहुत प्रसिद्ध है सुमेरु पर्वत। मज्जादिदो महागासो, आकाश बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी उसकी एक मर्यादा है। लोक आकाश की तो मर्यादा है ही। मज्जादिदो महागासो मज्जादिदो महोदही मज्जादिदो महामेरु मज्जादम धारऊ सदा। मर्यादा, आकाश कितना बड़ा है फिर भी उसकी एक मर्यादा है। महोदधि, महासमुद्र कितना भी बड़ा है फिर भी उसकी एक मर्यादा धारण करता है। और जब मर्यादा छोड़ता है ना तो सुनामी जैसी लहरें पैदा होती हैं। और मुंबई जैसे शहर भी, मज्जादिदो महामेरु, महामेरु पर्वत, सुदर्शन मेरु पर्वत, वो भी मर्यादा पूर्ण खड़ा हुआ है, बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है। इसलिए ज्ञानियों मर्यादा धारण करो। अगर सीता अपनी मर्यादा नहीं छोड़ती तो शायद रामायण भी नहीं होती। क्या मर्यादा छोड़ी? लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन। अपने जीवन में भी एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए। लक्ष्मण रेखा भले लक्ष्मण जी ने ना खींची हो तो हमारी लक्ष्मण रेखा हमको खींचना पड़ेगी। और अगर हमारे जीवन की लक्ष्मण रेखा है, मर्यादा है, तो हमारी तरक्की सुनिश्चित है। आचार्य महाराज एक प्रसंग सुनाते थे। एक एकदम साधारण श्रावक था, बहुत गरीब था, और मुनिराज ने एक दिन उपदेश दिया परिग्रह परिमाण व्रत का, कि श्रावकों को परिग्रह परिमाण व्रत करना चाहिए। इतने से ज़्यादा संपत्ति होती है तो उसको दूसरे धर्मात्माओं में बांट देना चाहिए, जरूरतमंदों को देना चाहिए, तो मर्यादा करना चाहिए। तो बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी मर्यादा की। हम 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं रखेंगे, हम 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं रखेंगे, हम इतना व्यापार करेंगे, हम इतनी जमीन रखेंगे। सब अपनी अपनी मर्यादा की। वो मर्यादा करने से उसके बाहर के सारे त्याग हो गए। आप देख लो, आप सागवाड़ा में हैं और अगर सागवाड़ा के बाहर कोई घटना दुर्घटना घट जाए और कहीं पुलिस में आपका नाम कोई दर्ज कराए तो भी उस पर कुछ भी केस लागू नहीं होता। क्यों? गांव वालों को पता है, घर वालों को पता है कि तो घर में ही थे, इसलिए बाहर कोई घटना घटी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मर्यादा। कई चालाक लोग तो ऐसे ही करते हैं जानबूझ के, कि खुद गड़बड़ करेंगे और तुरंत कहीं अपनी जगह दूसरी चेंज कर देंगे और वहां कुछ ऐसा काम करेंगे कि रिकॉर्ड दर्ज हो जाए, मैं उस दिन था ही नहीं। लेकिन उसी दिन अगर उनकी उस टाइम की मोबाइल की लोकेशन खोजी जाएगी तो आदमी पकड़ा जाएगा। मर्यादा में बेईमानी करेंगे तो भी नुकसान होगा। और श्रावक ने मर्यादा की, भगवान मुझे मैं जीवन में 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं रखूंगा। मुनिराज ने कहा, भाई 5,000 तो बहुत कम होता है, तुम गृहस्थ हो, श्रावक हो, श्रावकों के यहां तो घर भी होता है। उसने कहा, मेरा घर नहीं है। श्रावकों के पास दुकान भी होती है, मेरे कोई दुकान भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, बस कभी इधर मजदूरी करते हैं, कभी उधर, कभी इनका काम किया, कभी उनका, और आज उसके घर की छप्पर के नीचे बिता लिया, कल उसकी दहलान में बिता लिया, ऐसे चलता है। जिंदगी में 5,000 कभी होने वाले तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे माता पिता नहीं रहे हैं और उन्होंने कहा जो भी है जीवन में उन्नति भी हो सकती है, और व्रत नियम लेने के बाद परीक्षा भी होती है और उन्नति भी होती है, तरक्की भी होती है। उसने कहा कि इतना बहुत है। मुनिराज ने कहा कि तू
5 लाख की मर्यादा कर ले। आप कहोगे कि महाराज जी को क्या पड़ी, लेकिन वो जानते हैं कि कौन व्यक्ति क्या कर सकता है या किस लायक है या क्या हो सकता है। अवधि ज्ञान ना हो तो भी अनुमान से थोड़ा तो मालूम पड़ता है। कभी कभी श्रावक त्याग करते हैं ना, तो बड़े बुजुर्गों को रात्रि भोजन त्याग करो जीवन भर के लिए, और युवाओं को कि भाई 1 साल का। उसमें भी कुछ युवा आते हैं कि नहीं मेरा आजीवन का त्याग। एक बार उसके आग्रह से त्याग करा भी देंगे, लेकिन एक बार पूछते भी हैं कि जमेगा पूरा? हाँ जमेगा, मैं अपनी दुकान से आ जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं जमा लूंगा। नहीं तो अभी वह युवा है, अगर उसको नहीं जम रहा है, कहीं और जगह काम जमाना है, कहीं और शहर में जाना है, तो उतना ही नियम संयम लो ताकि उसमें दोष ना लगे। नियम छोटा रहेगा चलेगा, बड़ा लेकर के और गड़बड़ करना वो नहीं जमेगा। और आज भी सौभाग्य है समाज का कि लोगों में नियम धर्म और वचन के प्रति इतनी आस्था है कि अधिकतम लोग उस नियम का उस वचन का पालन करते हैं। कोई एकाध होगा कपटी कि बोल देवे और पीछे गड़बड़ करे, ऐसे एकाध, उनके लिए थोड़ी नहीं। समझना, शब्द थोड़ा कठोर हो गया, लेकिन कठोर जानबूझ के बोला। कभी कभी ना कि महाराज जी को क्या पता पड़ रहा है कि मैंने पीछे से क्या किया। महाराज जी को नहीं मालूम पड़ रहा है, ज्ञानी तेरे को तो मालूम पड़ रहा है। ज्ञायक स्वभाव वाला तू भी तो है, हित तो तेरा ही होना है और गड़बड़ करने से अहित भी तेरा होना है, इसलिए ऐसा शब्द लिया। बाकी तो ना युवक सीधा बोल देते हाथ जोड़ के, मेरी सर्विस बाहर है, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरे से नियम नहीं पढ़ सकता। ठीक है, इसमें बुरा लगाने जैसी कोई बात नहीं है। उसने इतनी तो हिम्मत रखी कि लेकर के और दोष नहीं लगाना, और लेने की क्षमता बने तो कहता है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद में नियम जरूर लेना है मुझे, मैं जरूर लूंगा। तो मर्यादा पालन उसने कर ली। आपका वचन मैं स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कभी 5 लाख होंगे। उन्होंने कहा कि धैर्य रखो, शांति रखो, तुम्हारा पुण्य भी पकेगा। ऐसे आकुल व्याकुल मत हो, और जब कुछ नहीं है तो 5,000 की मर्यादा कर लेता हूं, ऐसा मत सोचो। इतना नियम ठीक है। योग संयोग की बात की, उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, और क्या हुआ कि एक दादी माँ ने उसको अपने घर पर कुछ काम के लिए बुलाया। उसने काम बढ़िया से कर दिया। दादी को उसका काम, चाल ढाल, भगवान की भक्ति, टाइम पर मंदिर जाना, खाने में शुद्धता का, सदाचार का ध्यान रखना काफी अच्छा लगा। छोटे मोटे काम पड़ते उसको काम करवा लेते और खाने को दे देते। उसका बड़ा सारा घर का छप्पर। एक दिन क्या था कि उसका मुनीम, दादी का मुनीम नहीं आया। बड़ी सारी जमीन जायदाद, व्यापार, और मुनीम नहीं आया। और तभी कुछ लोग जमा खर्च के लिए लेने देने वाले आए, तो दादी बड़ी आकुल व्याकुल दिखी। उस लड़के ने कहा कि दादी माँ इतना विचलित क्यों हो? उसने कहा कि आज ये मुनीम आया नहीं है और ये लोग पैसा जमा करना चाहते हैं, और ये लोग तो ये कैसे बनेगा बैलेंस, और मेरे को आता नहीं है, देखो। तो उसने कहा और कोई कहाँ है मेरे पास? हैं? बेटा था, परिवार था, तो ऐसा हो गया, और सब चले गए। सारी जिम्मेदारी तो अब मेरे माथे पर है। उसने कहा कि तो आकुल व्याकुल मत हो, कल आ जाएगा। नहीं, करना तो आज है। व्यक्ति तो सामने आज खड़े हैं, तेरे को आता है कुछ? उसने कहा पढ़ाई तो मैंने भी की है और जमा खर्च तो मैं भी कर सकता हूं। तो कहा करो, और उसने किया एकदम बढ़िया। 1-2 दिन और मुनीम जो लापरवाही करता था कि बुढ़िया को कौन देखने वाला है, कौन करने वाला, तो जब उसने ठीक से बही खाता पढ़ा, लेखा जोखा देखा, दादी को बताया, तो उसे समझ में आया कि मुनीम ने तो काफी गड़बड़ किया।
अगले दिन जब मुनि आया तो उसने कहा कि भाई अब तुम आना मत, तुम्हारा हिसाब कर लो और तुम जाओ। और जो था अभी नया नया व्यक्ति श्रावक आया था, उसका हाथ में पूरा काउंटर आ गया हैं, पूरी व्यवस्था आ गई। सब कुछ आने के बाद, उत्तरदायित्व टाइप का आने के बाद के उसने, दादी ने कहा कि अब पूरा बेटे की तरह काम करना, अच्छे से करना। उसने अच्छे से किया, करने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि दादी तो दादी होती है, कब रवाना होने के दिन आ जाएं, ऐसे दादियां भी कई जोरदार होती हैं। हाँ, आप देख लो, जिन जिन श्रावकों के घर में मुनिराजों का पड़गान होता है, प्रायः करके एक ना एक दादी होती है, और दादी के कारण से ही मुनिराजों का घर में आगमन होता है। और फिर वो संस्कार आगे की पीढ़ियों के बन जाते हैं, और फिर वो गाड़ी चलती रहती। तो जब वो अस्वस्थ हो गई तो सम्राट ने कहा कि सब प्रॉपर्टी किसके नाम लिखना। सारा का सारा वो भर दिया, जमीन का काम करने वाले जो पटवारी वगैरह, घर किसको, सारा का सारा फॉर्मा तैयार कर दिया। एक राजा का हस्ताक्षर होना है और एक नगर सेठानी का हस्ताक्षर होना है, और नाम भरना है किसके नाम। बारिश तो बनाना है ना, और बारिश कोई नहीं है तो सम्राट के खाते जाएगी। तो जैसे ही राजा ने कहा कि नाम किसका भरना है, तो चुपचाप वो दादी के पांव दबाता हुआ बैठा था वो व्यक्ति, श्रावक। अब जब माँ की तरह मानने लगा तो सेवा वैसे ही करता था। और उसको लालच 1 पैसे का नहीं, उसकी तो मर्यादा मन में 5,000 की थी। मुनिराज ने 5 लाख करवा दी, तो उसको ऐसे कोई ज्यादा तृष्णा नहीं, में जो मिल रहा। और दादी ने इशारा कर दिया कि इसका नाम भरना है, उसका नाम भर दिया, और संपत्ति 0 से हीरो हो गया। एक कहानी, एक रूपक लगता है कि जैसे फिल्म में होता है वैसे हो गया, लेकिन ये सच्चाई है कि नियम, धर्म, नीति, सिद्धांत पर चलने वाले लोगों की तरक्की और उन्नति होती है। टाइम लग सकता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी तरक्की। भाई धैर्य रख, शांति रख, धीरे धीरे सब कुछ लाइन पर गाड़ी आएगी। तेरे से नहीं आएगी तो तेरे घर में कोई नया मेहमान आएगा, बेटा आएगा, बेटी आएगी। लेकिन बहुत आकुल व्याकुल नहीं, जिन धर्म मिला है अच्छे से पालन करो, अच्छे से श्रावक धर्म का पालन करो, आत्मचिंतन करो। ये समझो कि चीजें तो चीजें हैं और चेतना चेतना है। ढेर सारी संपत्ति, उसने मना नहीं चाहिए तो भी उसके नाम आ गई। और 5 लाख की तो मर्यादा थी। संपत्ति कितनी? करोड़ों की संपत्ति। उसने अपनी समझदारी से काम किया कि अमुक हिस्सा मंदिर जी के लिए, अमुक हिस्सा बोर्डिंग के लिए, अमुक हिस्सा धर्मशाला के लिए, अमुक मकान औषधालय के लिए, और सब मेंटेन कर दिया। 5 लाख के लगभग जो संपत्ति बचती थी उतने अपने नाम छोड़। जीवन में मर्यादा, किसी भी तरह की मर्यादा। नेपोलियन बोनापार्ट का एक उदाहरण आता है। एक बड़ा शासक हुआ है, कहते हैं कि शुरू शुरू में वो भी बड़ा गरीब और सामान्य व्यक्ति था, लेकिन जब वो अध्ययन करता था तो एक किराए के कमरे में रहता था, और वहाँ एक महिला रहती थी जो कोशिश करती थी कि उससे प्रभावित हो जाए, लेकिन वो अपनी पढ़ाई में मस्त रहता था। तो महिला बोलती थी किताब का कीड़ा। लेकिन उसने अपनी मर्यादा रखी कि जब तक पढ़ाई चल रही, जब तक मैं अपने पांव पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक ना कोई शादी ना कोई व्यसन। और परिणाम ये हुआ कि पढ़ लिख करके और फिर शक्तिशाली सेनापति बना। और वो सेनापति
बन करके एक बार फिर उसी नगर में आया, फिर वो महिला मिली। उसने कहा कि तुम वही हो जो मेरे यहां किराए पर रहते थे। उसने कहा कि बिल्कुल, तुम सचमुच इतना ऊपर जाने लायक थे। भले मैं तुम्हें किताब का कीड़ा कहती थी, लेकिन तुमने अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखा, इसलिए इतनी उन्नति की, इतनी तरक्की की। अगर तुमने अपना दिमाग, तुमने बुद्धि इधर उधर भटकाई होती, किसी फैशन और किसी बसन में लगाई होती, तो आज ये नहीं होता। तो मर्यादाएं जहाँ की भी हैं, जैसी भी हैं, भी लाभदायक होती हैं। अपन सीखें कि जैसे आकाश मर्यादित है, सागर मर्यादित है, मेरु मर्यादित है, वैसे व्यवहारिक मर्यादाओं का ध्यान भी रखना जरूरी है, और रिश्तों की मर्यादा का ध्यान रखना भी जरूरी है। आपको ही सारे सुख चाहिए हैं, आपके घर में रहने वालों को नहीं चाहिए, उनको भी चाहिए। आपको सुख चाहिए तो उनको भी चाहिए। आप समझिए परिस्थितियों को, मर्यादाओं को। अगर हमें सम्मान चाहिए तो दूसरे को भी चाहिए, हम उन्हें देना सीखें। बड़ों के सामने कैसे पेश आना और छोटों के सामने कैसे पेश आना, वो भी एक तरह की मर्यादा है। खान पान की मर्यादा, खानदान की मर्यादा, अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया ना, तो समाज खच्चर हो जाएगा। इंसान को इंसान मानने का मना नहीं है, लेकिन कहां किस टाइप की मर्यादाएं, किस टाइप के बंधन जरूरी है, होना चाहिए। एक नारियल का पौधा होता है, एक बंधन में चलता है, और एक बंधन में चलने का परिणाम ये होता है कि कई मीटर तक ऊपर चढ़ने के बाद भी मीठे मीठे नारियल के फल देता है। और एक बबूल का, वो 25 शाखाओं में बढ़ जाता है, पैदा होते ही एक शाखा इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, कोई बंधन नहीं, कोई मर्यादा नहीं, क्या उगता है। इसलिए बंधन, मर्यादा जीवन के लिए जरूरी है। कभी कभी ऐसे लगता है कि महाराज जी आते हैं, कितने सारे बंधन में बांध गए। एक बंधन ऐसा होता है कि जो उन्नति के लिए जरूरी होता है। नए नए छोटे कोमल पौधे को अगर किसी की लकड़ी के बंधन से ना बांधा जाए ना, तो उसकी तरक्की नहीं हो सकती। वही समझना समाज के लिए, वही संघ के लिए। आप सब उत्तम मर्यादा की तरफ बढ़ें और परम मर्यादा स्वरूप सिद्ध दशा को उपलब्ध हों, जो परम मर्यादा है और परिपूर्ण लोकालोक के प्रकाशक, परम आनंद में लीन, ऐसी सिद्ध दशा उपलब्ध हो। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की।